डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम एमसीक्यूज यूनिफॉर्म मोशन पर करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला एमसीक्यू है जनाब, a person travels along a straight road for a half the distance with velocity v1 and the remaining half distance with velocity v2. Average velocity is, तो हमने एवरेज वेलोसिटी बतानी है। यानी हमारे पास एक स्ट्रेट रोड है जिसके हाफ, यानी अगर इसका पूरा डिस्प्लेसमेंट में डी ले लूँ तो इसका हाफ बन जाएगा डी हाफ पहले पोर्शन का, और दूसरे का बन जाएगा डी हाफ। ठीक है जी। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हमारे पास है वी एवरेज टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हम सपोज कर लेते हैं कि डी है, तो ईच हाफ हो जाएगा डी हाफ, जैसे मैंने यहाँ पे बताया। तो अब हम ऐसा करते हैं कि पहले हाफ के लिए हम टी वन फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, और दूसरे हाफ के लिए हम टी टू फाइंड कर लेते हैं। तो फिर उनको ऐड कर देंगे। तो टी वन जो है उसके लिए हम फार्मूला लगाने वाले हैं, एस इक्वल्स वी टी। ठीक है, ये फार्मूला लगाने वाले हैं। तो टी वन इक्वल्स डी हाफ ओवर वी वन, तो इससे ये आ जाएगा। दूसरे एक्सप्रेशन दूसरे हाफ के लिए डी ओवर टू वी टू आ जाएगा, दोनों को हम ऐड कर लेंगे। यहाँ से हमारे पास एक्सप्रेशन ये बन जाएगा। अब हम ऐसा करेंगे कि टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारे पास डी है, उसको टोटल टाइम पे डिवाइड कर देंगे। तो हमारा जो आंसर है वो बनेगा डी। अच्छा, इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो बच्चे स्टूडेंट्स गलती करते हैं वो ये है कि वो सिंपली यूं करते हैं कि कह देते हैं कि सिंपल अरिथमेटिक इस्तेमाल करते हुए कहते हैं कि v1 प्लस v2 डिवाइड बाय टू कर देते हैं। और उन वो समझते हैं कि ये सिंपल अरिथमेटिक से होगा, लेकिन ये सिंपल अरिथमेटिक का प्रॉब्लम नहीं है और ये अप्रोच गलत है। तो हम ये है सही मेथड, और इसको आपको सीखना है क्योंकि इस पे काफ़ी न्यूमेरिकल्स आपको करने होंगे। तो आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। चलें अब दूसरे न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल्स हमारे पास आज है the displacement time graphs of two particles A and B are straight lines inclined at 30 and 60 degrees with the time axis. The ratio of velocities VA VB हमने बताना है। तो यानी अगर हमारे पास ग्राफ हो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का, तो पार्टिकल ए जो है वो आ, कुछ वो कुछ 30 डिग्री एंगल पे इंक्लाइंड है, ठीक है जी, टाइम एक्सिस के साथ। और जो दूसरा है ग्राफ, वो कुछ 60 डिग्री के साथ इंक्लाइंड है। ठीक हो गया। ये है ए और ये है पार्टिकल बी के लिए। तो सिंपली इसको फाइंड करने के लिए हम स्लोप का फार्मूला लगाते हैं। स्लोप जो है वो इक्वल होता है टेन ऑफ थीटा। तो सिंपली हम लिखते हैं कि वी ए रेशो वी बी इक्वल्स टेन ऑफ 30 डिग्री और टेन ऑफ 60 डिग्री। ये आपको मेमोराइज होनी चाहिए कि टेन ऑफ 30 काहे की इक्वल होता है, तो 1/3 अंडर रूट की इक्वल होता है। तो यहाँ से हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, 1/3 आ जाएगा। तो हमारा आंसर है बी। आई होप आपको इसकी समझ आ गई है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट हमारे पास MCQ 3, और जिसमें है कि a car travels from A to B at speed of 20 kilometer per hour and returns at a speed of 30 kilometer per hour. The average speed of the car for the whole journey is। ये बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने MCQ 1 किया। सिंपल हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ये सिंपल अरिथमेटिक से नहीं करेंगे, बल्कि हम इसको हार्मोनिक अरिथमेटिक से करेंगे, जिस हार्मोनिक मीन से करेंगे, जिससे हमारे पास ये वाला फार्मूला बनता है, जिसमें हमने कहा था कि वी एवरेज इक्वल्स टोटल डिस्टेंस, ठीक है, डिवाइड बाय टाइम, ये वाला टोटल टाइम। तो टोटल यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करने से हमारे पास इस तरह का एक्सप्रेशन बनता है। इसमें सिंपली हम वैल्यूज पुट करने वाले हैं, ये आपको मेमोराइज हो जाना चाहिए। ए की वैल्यू 20 है, बी की 30 है। 20 + 30 यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक हो गया। तो हमारा सही ऑप्शन है बी। आई होप आपको इसकी समझ आ गई हो। चलते हैं प्रॉब्लम 4 की तरफ। उसमें है कि a boy walks to his school at a distance of 6 kilometer with constant speed of 2.5 kilometer per hour.
and walks back with a constant speed of 4 किलोमीटर पर आवर. His average speed for the round trip, ये हमने बताना है. तो आइए इसको देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे. 6 किलोमीटर आउट एट 2.5 किलोमीटर, ठीक है, ये गिवन है. और 6 किलोमीटर बैक एट 4 किलोमीटर पर आवर. तो यहाँ से 6 किलोमीटर जाते हुए 2.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है. वापसी पर 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है. तो पहले देख लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है. तो वो है 12 किलोमीटर. तो हमारा जाते हुए टाइम कितना लगा. तो सिंपली हम अभी जो पिछले न्यूमेरिकल में मैंने बताया, हम एवरेज स्पीड फाइंड कर रहे हैं. तो हम फाइंड करेंगे जी टोटल डिस्टेंस, ठीक, डिवाइड बाय टोटल टाइम. ठीक है. तो बॉय जब स्कूल जा रहा था, ठीक, तो 6 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने कवर किया 2.5 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है. और वापस ये जाते हुए, और वापसी पे उस बॉय ने 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर से वही डिस्टेंस कवर किया. तो जाते हुए उसका कितना डिस्टेंस टाइम लगा. तो हम ये फाइंड कर लेते हैं. तो इसके लिए हम सिंपल फार्मूला लगाते हैं. एस इक्वल्स वी टी, ठीक है. तो यहाँ से हम जाते हुए भी T1 फाइंड कर देते हैं, वापसी का भी T2 फाइंड कर लेते हैं, दोनों को ऐड कर लेते हैं. जब दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6/2.5 प्लस 6/4. तो यहाँ से सिंप्लीफाई करके हमारे पास 3.9 आवर टाइम आ जाएगा, जो कि उसका टोटल टाइम होगा जाते हुए और आते हुए. अब एवरेज स्पीड फाइंड करना है. तो 12 को 3.9 पे डिवाइड कर दें, 13 किलोमीटर पर आवर. ये इसका सही आंसर है. तो ऑप्शन बी जो है वो सही है. आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई है. अब हम चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ. नेक्स्ट है हमारे पास MCQ 5. इसमें है कि a car travels the first half of the distance between two places at a speed of 30 kilometer per hour and the second half of the distance at 50 kilometer per hour. The average speed of the car for the whole journey is. बहुत सिंपल है, इस तरह के हम पहले काफ़ी कर चुके हैं. तो फर्स्ट हाफ ऑफ एट दिस है, सेकंड हाफ एट दिस है. डिस्टेंस जो है वो इक्वल है. तो एवरेज स्पीड हम ये वाला फार्मूला लगा देते हैं. सिंपली हम वैल्यूज पुट करते हैं. ए को 30, बी को 50. ए 30 प्लस 50, तो ये 37.5 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर है. ये ऑप्शन हमारे पास सही है. नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6. वन कार moving on a straight road covers one third of the distance with 20 किलोमीटर पर आवर and the remaining two thirds with 60 किलोमीटर पर आवर. एवरेज स्पीड हमने बतानी है. वन थर्ड का मतलब होता है 1/3, ठीक है. 1/3 ऑफ डिस्टेंस एट 20 किलोमीटर पर आवर से कार जा रही है. और टू थर्ड का मतलब होता है 2/3 ऑफ द डिस्टेंस, ये जनाब 60 किलोमीटर पर आवर से. तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास, या उसको सपोज कर लेते हैं कि क्या है जी, डी. तो टाइम निकाल लेते हैं वन थर्ड के लिए और टू थर्ड के लिए सेपरेटली. तो सिंपली हम इस पे फॉर्मूला जो लगाने वाले हैं वो है एस इक्वल्स वी टी. तो इसमें 1/3, 1/3 डिस्टेंस के लिए हम ये फार्मूला लगाकर T1 फाइंड कर लेते हैं, वो है ये. और टू टू D/3 के लिए टाइम लगाकर हम फाइंड कर लेते हैं, वो है ये. तो यहाँ से सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये टोटल टाइम कार का लग रहा है 1/3 डिस्टेंस प्लस 2/3 डिस्टेंस कवर करने के लिए. तो हम टोटल डिस्टेंस को इस टाइम पर डिवाइड कर देते हैं, हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर. तो देख लीजिए ऑप्शन डी जो है ये इसका सही है. तो MCQ 7 है हमारे पास कि a particle moves along a semicircle of radius 10 meter in 5 seconds. The magnitude of the average velocity of the particle is, ये हमें बताना है. सेमी सर्कल है, ड्रॉ कर लेते हैं पहले जनाब. ये है हमारे पास. और इसका वो रेडियस बता रहे हैं कि क्या है जी, 10 मीटर. 10 मीटर इसका रेडियस है.
और ये डिस्टेंस जो है वो 5 सेकंड में वो कवर करते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी हमने बतानी है, तो सिंपली हम वो ये फार्मूला लगा लेते हैं एवरेज वेलोसिटी वाला, कि टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम फाइंड करने के लिए हम देखना चाहेंगे कि ये जो पूरा डिस्टेंस वो कवर करता है सेमी सर्कल का, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो उसके 5 सेकंड्स लगते हैं। यानी मैं अगर कलर चेंज करके दिखाना चाहूँ तो देखिए जनाब, जब 10 मीटर रेडियस का सर्कल, सेमी सर्कल, वो 5 सेकंड्स में कवर करता है। यानी यहाँ से यहाँ तक उसका जो डिस्प्लेसमेंट बनता है वो फिर कितना बनेगा जी, ये बनेगा 20। तो क्योंकि जो गिवन रेडियस है वो 10 मीटर है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट उसका कितना है, 20 मीटर, और उसका टाइम कितना लगता है, 5 सेकंड। तो सिंपली हम 20 को 5 पे डिवाइड कर देते हैं, 5 मीटर पर सेकंड इसका आंसर है। तो ऑप्शन डी जो है वो सही है। बहुत ही मज़े का एमसीक्यू था। आई होप आपको समझ आ गई है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारे पास द रेशो ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज। लेकिन जी एवरेज वेलोसिटी जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, एवरेज स्पीड जो कि स्केलर क्वांटिटी है। अब इस हिसाब से हमने इसको देखना है। एवरेज स्पीड जो है उसका फार्मूला बनता है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम, जबकि एवरेज वेलोसिटी का बनता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टोटल टाइम। ठीक है। जब तक हम इनको वेक्टर वेक्टर एवरेज वेलोसिटी को वेक्टर के तौर पर डिस्कस करते हैं तो सिचुएशन डिफरेंट बनती है, लेकिन अगर हम इसको स्केलर के तौर पर डिस्कस करते हैं फिर स्टोरी हमारी डिफरेंट बनती है। सो फॉर एनी मोशन डिस्टेंस जो है हमारे पास या इक्वल रहता है डिस्प्लेसमेंट के, या ग्रेटर रहता है। ठीक है। अच्छा, अब होता कुछ यूं है, यानी ये इसका क्या मतलब है कि फॉर एनी मोशन डिस्टेंस जो है, देखें अगर बॉडी यहाँ से यहाँ तक गई फिर यहाँ तक गई, ठीक, और यहाँ से फिर वापस इधर आई, तो देखें उसका डिस्टेंस कितना हो गया। फॉर एग्जांपल ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो 5 + 4 9, 9 + 3 12। ठीक है, तो उसका टोटल डिस्टेंस हो गया, टोटल डिस्टेंस हो गया 12। लेकिन जहाँ से उसने स्टार्ट किया था वहीं पे आके वो बॉडी वापस आ गई है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है जी, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट है जनाब, डिस्प्लेसमेंट है जनाब ज़ीरो। तो देखें यहाँ पे ज़ीरो, यानी केस ऐसा होगा कि डिस्टेंस आपका बाज़ दफ़ा बड़ा होगा, लेकिन इक्वल कब होगा, इक्वल तब होगा अगर आप एक स्ट्रेट लाइन पे कार लेकर जा रहे हो ए से बी तक, और आपसे पूछा जाए कि इसका डिस्टेंस कितना है। फॉर एग्जांपल ये है 2 किलोमीटर, तो इसका डिस्टेंस होगा 2 किलोमीटर, तो डिस्प्लेसमेंट भी होगा 2 किलोमीटर, क्योंकि एक स्ट्रेट पाथ है। तो ऐसी सूरत में ये इक्वल हो जाएंगे। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। तो अगर हम अब इस क्वेश्चन के लिए कि द रेशो ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज, ये बताने के लिए हम चाहेंगे कि इसको थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई करें। डिस्टेंस इक्वल इक्वल और ग्रेटर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडिंग बोथ साइड बाय द सेम पॉजिटिव टोटल टाइम। तो यहाँ पे हमारे पास वी स्पीड ग्रेटर और इक्वल वी डिस्प्ले वी स्पीड किसके लिए जी, एवरेज स्पीड की बात हो रही है। और ग्रेटर इक्वल एवरेज वेलोसिटी किस सूरत में, अगर मॉड सूरत है तो फिर इक्वल है, मॉड नहीं है तो फिर ये ग्रेटर रहेगा। तो देयर फॉर द रेशो जो है, इन दोनों का रेशो अगर हम ले लें 20, इसको हम इस पे डिवाइड कर दें तो ये लेस देन और इक्वल 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि इक्वल्स 1 ओनली व्हेन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की इक्वल, यानी ये स्ट्रेट लाइन मोशन हो विदाउट रिवर्सिंग डायरेक्शन, जैसे मैंने इधर बताया। ठीक है। तो यहाँ से फिर हमें पता चलता है कि इन दोनों के बीच में जो न्यूमेरिकल वैल्यू का रिलेशन बनता है, रेशो बनती है, वो बनती है यूनिटी और लेस। तो यहाँ से हमारे पास यहाँ से ये चीज़ वाज़ी होती है, तो हमारे पास ये ऑप्शन बी जो है ये सही है। आई होप आपको समझ आ गई हो जो चीज़ मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। तो यहाँ से हमें ये आंसर मिल जाता है। 9 की तरफ बढ़ते हैं। 9 जो है हमारे पास वो है कि द न्यूमेरिकल रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस कवर्ड इज ऑलवेज। देखिए ये बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है जैसे पिछला हमारे पास था। तो सिंपली आप देखें कि ये वाला एक्सप्रेशन जो है, डिस्टेंस ग्रेटर और इक्वल डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस ग्रेटर भी हो सकता है अगर बॉडी यूं पहले डिस्टेंस जाए फिर यूं जाए फिर यूं जाए। ठीक है।
तो यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि कितना डिस्टेंस उसने कवर किया। फॉर एग्जांपल ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो टोटल डिस्टेंस जो है इसका हो जाएगा 12। ठीक। और और इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा जीरो, क्योंकि जहां से बॉडी ने स्टार्ट लिया था वहीं भी आगे रुक गई है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो ये तो केस हो गया डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। अब कौन सा केस हो जब इक्वल हो? अगर स्ट्रेट लाइन में बॉडी मूव कर रही है, ए से बी तक जा रही है, तो टोटल डिस्टेंस, फॉर एग्जांपल ये उसने 2 किलोमीटर का फासला तय किया है कार ने, फॉर एग्जांपल, तो स्ट्रेट लाइन पे गई। तो आपसे पूछा जाए डिस्टेंस कितना है, आप कहेंगे 2 किलोमीटर, क्योंकि ये है भी स्ट्रेट लाइन। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि स्ट्रेट पाथ, तो वो भी 2 किलोमीटर। तो ऐसी सूरत में ये हो जाएगा इक्वल। ठीक है। तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि इन केस अगर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई डिस्टेंस करें तो लेस देन इक्वल 1। ठीक। तो ऐसी सूरत में हम कह सकते हैं कि या तो हमारे पास इक्वल होगा या लेस देन 1 होगा। तो सी ऑप्शन जो है वो सही है। आई होप आपको यहाँ पे जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर ये आप समझ गए हैं तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान है। 10। हमारे पास है कि 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस ए ब्रिज ऑफ लेंथ 1 किलोमीटर इज। टाइम हमने सिंपली बताना है। तो 45 किलोमीटर पर आवर की यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रेन जा रही है। 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन है। ठीक है जी। तो टोटल लेंथ टू कवर टू कंप्लीट क्लियर द ब्रिज, ट्रेन की लेंथ हम ब्रिज की लेंथ के साथ ऐड अप कर लेंगे, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1100 मीटर। अब स्पीड जो है 45 किलोमीटर पर आवर है। क्यों ना हम इसको मीटर में चेंज कर दें, तो ये हमारे पास आ जाएगा 12.5 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि हमारे पास आंसर सेकंड में है तो इसलिए हमने इसको सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। तो टाइम हम निकालने के लिए सिंपली फॉर्मूला लगा रहे हैं, एस इक्वल्स वी टी। ठीक है। तो यहाँ से हम डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड कर देते हैं, 88 सेकेंड आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास सिंपली जो आंसर है वो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही है? हमारे पास डी सही है। तो ये भी